आज के लेक्चर में हम रेडियो एक्टिव मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे। हमने एलिमेंट्री लेवल के लेक्चर में तो डिस्कस किया कि मीन लाइफ यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं उनको ईमे फ्रैक्शन में डीके होने के लिए जो टाइम लगता है उसी टाइम को मीन लाइफ बोलते हैं। लेकिन ये मीन लाइफ की परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आज हम मीन लाइफ की परफेक्ट डेफिनेशन और उसकी फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ, और एवरेज लाइफ खोजने के लिए हमें सभी न्यूक्लियस की लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में हम जानते हैं एवोगैड्रो ऑर्डर के न्यूक्लियस होते हैं। उनमें किसी न्यूक्लियस स्टार्टिंग में डीके हो जाते हैं यानी कि उनकी लाइफ 0 सेकंड रहती है, और कोई न्यूक्लियस 2 सेकंड के बाद, कोई 10 सेकंड के बाद, कोई 1 ईयर के बाद, कोई 2 ईयर के बाद, और कोई लास्ट में डीके होते हैं यानी कि इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो सभी न्यूक्लियस की लाइफ डिफरेंट होती है, इसलिए हमें मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ खोजने के लिए सभी न्यूक्लियस की जो डिफरेंट लाइफ है वो सभी लाइफ का समेशन करना पड़ता है, जो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है, और उनको हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करना होता है। इसलिए मीन लाइफ की एक्चुअल डिफिनेशन है मीन लाइफ इज इक्वल टू सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। हमें न्यूक्लियाई के टोटल नंबर के बारे में तो पता है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है N0। यह किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 है। सपोज किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में t बराबर 0 टाइम पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 है, और t इज इक्वल टू टी टाइम पर न्यूक्लियाई का नंबर n है। तो उस पर से हमने रेडियो एक्टिव डीके लॉ डिराइव किया था, वो एक्सपोनेंशियल डीके लॉ अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू N0 ई रेज टू माइनस लैम्बडा t। ये एक्सपोनेंशियल डीके लॉ है। नाउ सपोज छोटा सा टाइम इंटरवल हम लेते हैं t2 t प्लस dt। ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है। dt इज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ दिस टाइम इंटरवल में एज्यूम dn न्यूक्लियस इज डीके, यानी कि जो dn नंबर के न्यूक्लियस है, dn नंबर के न्यूक्लियाई वो t से t प्लस dt टाइम के इंटरवल में डीके होते हैं। यानी कि कोई न्यूक्लियस t टाइम पर डीके होगा, कोई न्यूक्लियस t प्लस समथिंग टाइम पर, और कोई न्यूक्लियस t प्लस dt टाइम पे डीके होगा। यहाँ हमने dt टाइम वेरी वेरी स्मॉल लिया है, इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल है t2 t प्लस dt वो t के इक्वल ही रहा होगा, क्योंकि dt वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसलिए हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो dn न्यूक्लियाई रहे होंगे उन सभी का एवरेज लाइफ t के इक्वल रहा होगा। हम सिंपल एग्जांपल से बात करें तो मान लो कि ये dt बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई न्यूक्लियस t टाइम पर डीके होगा, कोई न्यूक्लियस t प्लस 0.5 सेकंड पर डीके होगा, कोई t प्लस 1 सेकंड पर, कोई t प्लस 1.5 सेकंड पर, और कोई न्यूक्लियस t प्लस 2 सेकंड पर डीके होगा। लेकिन अगर हमने ये टाइम को इनफाइनाइटली स्मॉल ले लिया तो एवरेजली हम कह सकते हैं कि सभी ये जो dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो t टाइम पर डीके होगा। यानी कि टोटल लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियाई इज इक्वल टू t इंटू dn। dn न्यूक्लियाई का नंबर है और वो सभी न्यूक्लियाई
एवरेज डी टाइम में डीके होते हैं, यानी कि डीएन न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ हो गया टी इंटू डीएन। लेकिन हमें तो रेडियो एक्टिव सैंपल में जो टोटल न्यूक्लियाई है उनकी लाइफ के बारे में कैलकुलेशन करना है। इसलिए टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल में जो टोटल न्यूक्लियाई है उनकी लाइफ 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है। इसलिए हमने जो यहाँ डीएन की लाइफ कैलकुलेट की उनको हमें 0 से इन्फिनिटी की रेंज में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट टी इंटू डी एन। यह आ गया टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। अब हमारे पास दोनों है, सम ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई वो भी है टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, और टोटल नंबर ऑफ ऑल न्यूक्लियाई मीन्स N0। अब हम रेडियो एक्टिव डीके लॉ का यूज करके डीएन के बारे में पता लगाते हैं। हम जानते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ N इज इक्वल टू N0 e⁻ λT। now हम ये इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, dN अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ N0 कांस्टेंट है और e के पावर में हम जानते हैं डिफ्रेंसिएशन में जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, इसलिए t के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है पावर में वो आगे आ जाता है और बाद में हम e⁻ ऐसे लिख देते हैं। अब हम dt को यहाँ ले लेते हैं, इसलिए dN इज इक्वल टू हो जाएगा -λN0 e⁻ इंटू dt। हम जानते हैं टाइम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम आगे लिख सकते हैं dN इज इक्वल टू λN0 e⁻ dt। यह आ गई dN की वैल्यू। हम इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं और ये इक्वेशन को नंबर 2 दे देते हैं। अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 में से जो dN की वैल्यू आई वो dN की वैल्यू को नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई आएगी, टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t इंटू λN0 e⁻ dt। ये इक्वेशन को आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ λN0 कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, λN0 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक t इंटू e⁻ dt। ये इक्वेशन को हम 3rd नंबर दे देते हैं। ये है टोटल लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब हमारे पास दोनों क्वांटिटी आ गई, टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई λN0 0 से इन्फिनिटी t⁻e इंटू e⁻ dt, और हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी जानते हैं वो N0 है। इसलिए अब हम मीन लाइफ की फॉर्मूला लिखें तो मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल न्यूक्लियाई।
अब हम जानते हैं टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। जो टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई है लैम्बडा n जीरो से इन्फिनिटी t इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी डी टी। ये है टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल न्यूक्लियाई n जीरो कट हो गया, इसलिए मीन लाइफ इज इक्वल टू लैम्बडा 0 से इन्फिनिटी t इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी डी टी। यह है मीन लाइफ की फॉर्मूला। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ हम देखते हैं कि दो फंक्शन है t और ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है। उसकी फॉर्मूला, अगर दो फंक्शन है हमारे पास u एंड v और हम उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और दूसरे का इंटीग्रेशन, बाद में माइनस और होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, और ये सारे के सारे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला है। अब हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला यहाँ मीन लाइफ की फाइनल कैलकुलेशन में अप्लाई करेंगे। इसको हम फंक्शन नंबर 1 दे देते हैं और ये हमारा फंक्शन नंबर 2 है। यहाँ यूवी रूल्स में ये फंक्शन 1, ये फंक्शन 2। अब हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला का यूज करके मीन लाइफ कैलकुलेट करेंगे, और मीन लाइफ को हम टी बार से भी डिनोट करते हैं और टो बार से भी डिनोट करते हैं, और कई बुक में ये टी ऐसे भी लिखा होता है मीन लाइफ। यहाँ हम टी बार लिख देते हैं। टी बार इज इक्वल टू लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट तक टी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी डी टी। ये हमारा फंक्शन नंबर 1 है, ये हमारा फंक्शन नंबर 2 है। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो मीन लाइफ टी बार इज इक्वल टू, ये लैम्बडा तो इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रहने देंगे और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो हम जानते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम की रिस्पेक्ट में, तो टाइम के साथ जो पावर में मल्टीप्लिकेशन में होता है ई के पावर में, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, और ई के पावर में जो टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ आ जाएगा, ये उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 से इनफाइनाइट तक, और आगे माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट तक, और यहाँ इंटीग्रेशन है टाइम की रिस्पेक्ट में डी टी। अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी टी अपॉन डी टी इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हमने यहाँ भी किया, यानी कि ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी अपॉन माइनस लैम्बडा, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया।
और ये लेम्बडा सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं मीन लाइफ इज इक्वल टू ये लेम्बडा, ये तो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ हम लिखें तो अगर टी की जगह हम इनफाइनाइट पुट करें तो ये इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ टी की जगह इनफाइनाइट पुट करें तो ई की इनफाइनाइट पावर जो इनफाइनाइट होगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसलिए माइनस इनफाइनाइट होगा। इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं ई की माइनस इनफाइनाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/(e टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा, और 1 किसी को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर 0 आएगा। इसलिए यहाँ ई की माइनस इनफाइनाइट पावर 0 होगी। या टी की जगह हम इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, और ई की माइनस इनफाइनाइट पावर 0 ही आएगी, और बाद में ये सब कुछ 0 हो जाएगा। और दूसरी लिमिट में अगर हम 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। ये पहला पार्ट हो गया। बाद में 0 से इनफाइनाइट dt अपॉन dt 1 e टू माइनस लेम्बडा t अपॉन माइनस लेम्बडा dt, और ये सारे के मल्टीप्लिकेशन में लेम्बडा है। ये सब तो 0 हो गया। इसलिए अब हम लिख सकते हैं टी बार मीन लाइफ इज इक्वल टू लेम्बडा, ये माइनस साइन हम यहाँ लिख देते हैं माइनस लेम्बडा, ऐसे हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e टू माइनस लेम्बडा t अपॉन माइनस लेम्बडा dt। ये माइनस लेम्बडा कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा, और ये माइनस लेम्बडा के साथ कट हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं टी बार इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू माइनस लेम्बडा t dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यानी कि टी बार इज इक्वल टू e टू माइनस लेम्बडा t अपॉन माइनस लेम्बडा, और हमारी लिमिट रहेगी 0 से इनफाइनाइट। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो आएगा टी बार इज इक्वल टू e टू माइनस लेम्बडा, टी की जगह हम इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, ये माइनस लेम्बडा ऐसे ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट में है 0 e टू माइनस लेम्बडा इंटू 0 अपॉन माइनस लेम्बडा। लास्ट में फॉर्मूला जो आई है मीन लाइफ एवरेज लाइफ टी बार इज इक्वल टू e टू माइनस लेम्बडा इंटू इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट होगा अपॉन माइनस लेम्बडा माइनस लोअर लिमिट में है e इंटू माइनस लेम्बडा इंटू 0, यानी कि e टू 0 अपॉन माइनस लेम्बडा, यानी कि एवरेज मीन लाइफ टी बार इज इक्वल टू, हम जानते हैं e टू माइनस इनफाइनाइट मीन्स 1 अपॉन e टू इनफाइनाइट, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। और किसी भी इनफाइनाइट पावर यानी इनफाइनाइट, और किसी भी डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट मीन्स 0, यानी कि यह 0 माइनस लेम्बडा मीन्स 0, यह आएगा 0 माइनस
किसी का जीरो पावरिंग यानी 1 और अपॉन माइनस लेम्बडा, ये -1 और ये माइनस कट हो जाएगा, यानी कि टी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेम्बडा। ये एवरेज लाइफ मीन लाइफ की रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, जो हमें बताती है कि एवरेज लाइफ मीन लाइफ डीके कांस्टेंट के इनवर्सली डीके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल है।